सोचे दो सुपर पावर्स आमने सामने खड़ी हों, हजारों एटमी हथियार तैयार हों, दुनिया को लगे कि अगले ही लम्हे पूरी जमीन आग में जल सकती है, लेकिन गोली एक भी न चले। ये थी सर्द जंग, एक ऐसी जंग जिसने दुनिया के खौफ, सियासत और ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल दिया। 1945 में दूसरी आलमी जंग खत्म हुई। जर्मनी और जापान हार गए, यूरोप तबाह हो गया, लेकिन दो नए ताकतवर खिलाड़ी सामने आए। अमेरिका सरमाया दाराना निज़ाम का अलमबरदार और सोवियत यूनियन कम्युनिज्म का नुमाइंदा। दोनों ने एक साथ नाज़ियों को शिकस्त दी, लेकिन दुनिया की तस्वीर को अपने नज़रिए के मुताबिक बनाना चाहते थे। यहीं से मुकाबला शुरू हुआ, ऐसा मुकाबला जिसने जंग को बंदूक से निकालकर सियासी, माशी और जहनी मैदानों में पहुंचा दिया। सर्द जंग की असल बुनियाद फौज नहीं थी, ये नजरियाती जंग थी। अमेरिका चाहता था कि दुनिया आज़ाद मंडी बने, जमहूरियत और सरमायादारी अपनाए, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था कि दुनिया कम्युनिज्म, सरकारी कंट्रोल और एक पार्टी सिस्टम की तरफ आए। दोनों ताकतें अपने अपने नजरिए को दुनिया भर में फैलाना चाहती थी, और यही नजरियाती कशमकश टकराव में बदल गए। हथियार अमेरिका ने 1945 में एटम बम बनाया, सोवियत यूनियन ने 1949 में इसका जवाब दे दिया। फिर दोनों ने हाइड्रोजन बम बना लिए और अगले 40 सालों में हजारों एटमी असले तैयार कर लिए। दुनिया एक ऐसे लम्हे पर पहुंच गई थी जहां एक गलतफहमी पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती थी। मैदान सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहा। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला मसनूई सियारा स्पुतनिक खला में भेज दिया। अमेरिका हिल गया। फिर दोनों ने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए रॉकेट, सैटेलाइट्स और खलाई मिशन शुरू कर दिए। यही मुकाबला 1969 तक पहुंचा और अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजकर अपनी बर्तरी साबित की। सर्द जंग में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बराह रास्त लड़ाई नहीं की, मगर एक दूसरे के मुखालिफ ग्रोहों को असला, पैसा और सपोर्ट देते रहे। यही प्रॉक्सी वार कहलाती है। ये जंगें कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में चलती रही। दुनिया दो हिस्सों में बट गई, न्यूट्रल मुल्क अमेरिकी ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक। 1962 में सर्द जंग अपनी सबसे खतरनाक हद पर पहुंच गई। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में एटमी मिसाइल लगा दिए, जो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है अमेरिका के साहल से। अमेरिका ने बहरी घेराव कर लिया। दुनिया को लगा कि अब एटमी जंग यकीनी है, मगर आखिरी लम्हे दोनों मुमालिक पीछे हट गए और समझौता कर लिया। 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन की मैशत कमजोर पड़ने लगी। मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लासनास्ट और पेरेस्ट्रोइका के नाम से इस्तेलाहात शुरू की। जैसे जैसे आज़ादी बढ़ने लगी, सोवियत यूनियन अंदर से टूटता चला गया। 1991 में